याद है वो दादाजी जिनकी किस्मत हमेशा उन्हें जादुई चीजों तक ले जाती थी, लेकिन इस बार उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। एक सुबह दादाजी गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे थे। तभी अचानक एक बड़ा काला कौवा उड़ता हुआ आया और उनके सामने बैठ गया। उस कौवे की आंखें नीली चमक रही थी। दादाजी उसे देखकर घबरा गए, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो कौवा इंसानों की तरह दादाजी को घूरने लगा। दादाजी डरते डरते घर की तरफ जाने लगे, लेकिन जहाँ जहाँ दादाजी जाते वो काला कौवा उनका पीछा करता। कभी छत पर बैठ जाता, कभी पेड़ पर, कभी खिड़की के बाहर। पूरा गांव डर गया। लोग कहने लगे यह कोई साधारण कौवा नहीं है। उस रात दादाजी अचानक नींद से जाग गए। उन्होंने देखा वही काला कौवा उनकी खिड़की पर बैठा था और वो लगातार बाहर देखने का इशारा कर रहा था। दादाजी डरते डरते बाहर आए। तभी अचानक कौवा जोर से चिल्लाया और गांव के एक पुराने घर की तरफ उड़ गया। अगले ही पल उस घर की छत जोरदार आवाज के साथ गिर गई, लेकिन अंदर रहने वाला परिवार पहले ही बाहर निकल चुका था, क्योंकि कौवे ने उन्हें पहले ही जगा दिया था। पूरा गांव हैरान रह गया। अब गांव वालों को समझ आ गया ये कौवा लोगों को बचाने आता है। धीरे धीरे कौवा हर खतरे से पहले दिखाई देने लगा। कहीं आग लगने वाली होती तो कौवा पहले पहुंच जाता, कहीं बच्चा कुएं के पास जाता तो कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता। लोग अब उसे रक्षक कौवा कहने लगे, लेकिन गांव का लालची साहूकार उस कौवे को पकड़कर उसकी ताकत बेच देना चाहता था। एक रात वो बड़ा जाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही कौवा जाल में फंसा, पूरा आसमान काला होने लगा, तेज हवाएं चलने लगी। साहूकार डर गया। तभी अचानक हजारों काले कौवे आसमान से नीचे उतरने लगे। पूरा गांव कौवों से भर गया। साहूकार भागने लगा, लेकिन तभी वो रहस्यमय काला कौवा धीरे धीरे चमकने लगा और अगले ही पल वो एक बूढ़े साधु में बदल गया। साधु ने गुस्से में कहा, जो इंसान सिर्फ लालच देखता है, प्रकृति उससे सब छीन लेती है। इतना सुनते ही साहूकार का बड़ा घर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। उसके पैसे हवा में उड़ गए। पूरा गांव डर से कांपने लगा। फिर साधु ने दादाजी की तरफ देखा और मुस्कुराया। अगले ही पल वो फिर से काला कौवा बन गया और आसमान में उड़ गया। लेकिन जाते जाते उसने दादाजी के घर की छत पर एक चमकता हुआ काला पंख छोड़ दिया। दादाजी ने जैसे ही वो काला पंख उठाया, उनकी आंखें नीली चमकने लगी। तभी अचानक पीछे से फिर उसी कौवे की आवाज सुनाई दी। दादाजी डरते डरते पीछे मुड़े, लेकिन इस बार वहाँ एक नहीं बल्कि सैकड़ों काले कौवे बैठे थे और उन तभी आसमान से एक डरावनी आवाज गूंजी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला राज जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।